Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video we are going to talk about want of factor, right? Before that हमने सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के बारे में पढ़ा है, राइट? ठीक है ना? तो अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का अगर मुझे मोलर मास, एक्यूरेट मोलर मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है, राइट, or molecular mass, both are same, only the difference is what in molecular mass it will be U and molar mass it will be what? Gram, right? You know that part and you have already studied that part in mole concept, right? So to find the accurate molar mass, these are the conditions which must meet, right? The very first condition is what? The solute must be non-volatile, right? The second one is what? The solution must be dilute. And the third one, which is important and where the want of factor will come in the picture, right? तो तीसरा जो point है वो देखो, the solute should not undergo dissociation or association in the solution, right? And if it happens, तो उससे determination of molar mass पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना? उसी को explain करने के लिए एक factor आया, that is what? Want of factor, right? तो वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग देखते हैं. सबसे पहले अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को कि तुम किसी सॉल्यूशन में डालते हो, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, राइट? एक पॉसिबिलिटी है कि वो एज इट इज सॉल्यूशन में गया, कुछ नहीं हुआ, ना ही डिसोसिएशन हुआ ना ही एसोसिएशन हुआ, राइट? द सेकंड पॉसिबिलिटी इज व्हाट? कि इट कैन डिसोसिएट. जैसे एग्जांपल, अगर मैं KCl को वाटर में डालूं, इट विल डिसोसिएट इनटू व्हाट? K+ एंड Cl-. अगर मैं NaCl को वाटर में डालूं, इट विल अगेन डिसोसिएट इन व्हाट? Na+ एंड Cl-. अगर मैं CH3COH एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसको वाटर में डालूं, इट विल डिसोसिएट इनटू व्हाट? CH3CO- एंड H+, राइट? ऑफ कोर्स इन द प्रीवियस टू केसेस, व्हाट आई मीन जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था, इन दोज केसेस द कंप्लीट डिसोसिएशन विल टेक प्लेस बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी इट NaCl और KCl, राइट? CH3COH एसिटिक एसिड बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, स्टिल some part will what? Get dissociated into CH3CO- plus H+, right? Okay. ऐसा भी हो सकता है कि एसोसिएशन हो जाए. जैसे अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड को ही अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालो, राइट, देयर एसोसिएशन विल टेक प्लेस, राइट? Okay, so you can see here acetic acid is what? Associating, but this is it what? In some organic solvent, their association will take place. So एक ही सॉल्यूट का दो नेचर हो सकता है, ठीक है ना? अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डालो, इट विल डिसोसिएट, और अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालो, इट विल व्हाट? Associate, right? Now this dissociation or association, how it will impact the determination of molar mass, right? How it will impact colligative properties, right? All these things to understand, first we have to understand what is want of factor, right? तो देखो केस 1 लेते हैं हम लोग. एक तो केस हो गया जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, राइट? वी विल डिस्कस अबाउट दैट केस. उसमें क्या होगा, पहले हम लोग ले लेते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, राइट? तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, देखो तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आई एम श्योर, राइट? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अगर मैं बात करूं, दिस इज व्हाट योर CH3COOH, राइट? और इसको मैं वाटर में डाल रहा हूं जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू ऑफ अल्फा, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट योर एक्वस. This will dissociate into CH3COO- aqueous and plus what? H+ aqueous, right? Okay. So suppose this is what? 10. Okay. Initially at time t equals to 0, you can say. So this is what? 10. There no dissociation has taken place yet. So this is what your 0 and 0. After at time t, suppose two of CH3COH molecules got what? Dissociated. तो दो अगर डिसोसिएट हो गए, तो इसके दो अगर डिसोसिएट हो तो इसका कितना बनेगा? इसके एक से इसका एक और इसका एक बन रहा है, तो इसका भी दो बनेगा और इसका भी दो बनेगा क्योंकि दो डिसोसिएट हुए. तो फाइनली बचा कितना? तो इसका बचा 8, इसका कितना बचा? 2 बना कितना, सॉरी, और इसका कितना बना? 2, राइट? सो दीज आर द फाइनल पिक्चर्स. अब इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, राइट? कैन वी राइट लाइक दिस? 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 8 इंटू और 0.8 इंटू 10, right? Can we write like this? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 10 into 1 minus 0.2, right? ठीक है ना? और इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 into 0.2 and this is what your 10 into 0.2. So what is this actually? देखो ये जो 0.2 है, that is what your alpha, that is degree of dissociation, right? ठीक है ना? In this case it is dissociating, degree of association भी हो सकता है. So alpha is basically what you see here
अल्फा इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं अगर CH3COH की बात करूं तो केवल आपको CH3COH पे ही फोकस करना है, राइट। तो दैट मीन्स कि CH3COH का शुरू में कितना लिया था आपने, वो नीचे ले लो, और कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ। सो हियर डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस, सो दिस व्हाट योर, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो यहां पे 2 डिसोसिएट हुआ, तो दिस व्हाट योर 2/10। और ये जो होगा वो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी व्हाट, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, राइट। 1 कब होगा, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, राइट। देयर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बिकम व्हाट योर 1। जैसे यहां पे अगर मैं 2 की जगह 10 ले लेता तो 10/10 1 हो जाता, राइट, ठीक है ना, 100% डिसोसिएशन। और या फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। दैट इज नॉट फॉर वांट फैक्टर। वांट फैक्टर हम लोग देखेंगे कि दैट कैन बी ग्रेटर देन 1, दैट कैन बी इक्वल्स टू 1, दैट कैन बी लेस देन 1, बट as far as alpha is concerned, it will always be what, less than equal to 1, right. That is one thing which you should take care in your mind, right. Now I'm just erasing it and I'm focusing what, your I, right. So what is I basically, देखो यहां पे क्या है, तो this is what your, पहले यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे एसोसिएशन हो रहा है तो Na is getting what, associated into what, your AN, राइट, ठीक है। मान लो इसका, अगर मान लो तुम्हारे पास A है शुरू में एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एंड दिस इज व्हाट योर 0 है। एट टाइम t इक्वल्स टू t, अगर इसका सपोज अल्फा इज व्हाट, एसोसिएशन यू कैन से, सो 1 माइनस अल्फा, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया A इंटू 1 माइनस अल्फा। व्हाट डज इट मीन बेसिकली, सी A माइनस A अल्फा, राइट। सो दिस A अल्फा इज व्हाट, alpha is what, the number of particles which got dissociated, right. So this A alpha is what, number of particles, जैसे वहां पे हमने लिखा था ना 10 into 1 minus 0.2, तो 10 into 0.2 means what, 2 is the number of particles get dissociated. Here it is what, association is taking place, that means what कि A alpha is what your number of particles associated, तो बचेगा कितना आफ्टर एसोसिएशन, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AN में, राइट। तो बचा कितना, A माइनस A अल्फा, दैट इज व्हाट रिटन हियर। सो A जो है तुम्हारा वो क्या बचेगा, A इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, सो नाउ A into 1 minus alpha is the amount of A which is left after association. So what is the amount of AN will form? So यहां देखो A alpha अगर associate हुआ है, इसके N से इसका क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, इसके N से 1 बन रहा है, right? Suppose let's write it here. इसके N से अगर 1 बन रहा है तो A alpha से कितना बनेगा? So A alpha by क्या बनेगा तुम्हारा, N बनेगा। ये बात क्लियर है? So it will become what your A alpha by what, N, right? Now to calculate want of factor, that is what your I हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो I के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं तो यहां पे सारे पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा था तो मैं केवल A को देख रहा था। ये बात समझ में आ रही है एसोसिएशन की यहां पे? तो वहां पे मैं केवल A को देख रहा था, बट जब मैं वांटर फैक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं सॉल्यूशंस में सारे पार्टिकल्स को देखूंगा। सो दैट मींस आफ्टर association which is taking place here, right, the number of particles is basically what, A into 1 minus alpha plus A alpha by what, N, right? And number of particles before association, right? So that is what the number of particles before association is what, A. So just इसको divide कर दो। So I को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, हियर वी आर टेकिंग एसोसिएशन, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो A की वैल्यू यहां से ये कट गई, राइट, एंड इट विल बिकम व्हाट योर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई व्हाट, N, और यहां से अल्फा कॉमन भी ले सकते हो, राइट, लाइक दैट, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर I हियर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे आपका क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मैंने AN ले लिया एंड AN इज डिसोसिएटिंग इनटू व्हाट योर NA, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लेंगे, डोंट वरी। सो AN इज डिसोसिएटिंग इनटू व्हाट, NA। सो मान लो इसका टाइम t इक्वल्स टू 0 पे A है, राइट, एंड दिस इज व्हाट योर 0, टाइम t इक्वल्स टू t पे अगर इसका मान लो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो A इंटू 1 माइनस अल्फा, मीन्स हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनो, A माइनस A अल्फा,
मतलब ए अल्फा तुम्हारा क्या हुआ है, इतने पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए, शुरू में ए थे तो बचे कितने, ए एन के, ए माइनस ए अल्फा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब यहां पे फिर से स्टोइचियोमेट्री पे आओ, अगर इसके 1 से इसका n बनता है तो ए अल्फा से इसका कितना बनेगा, एन ए अल्फा बनेगा। सो दिस विल फॉर्म व्हाट, योर एन ए अल्फा। बस अब तो कुछ नहीं है इसमें। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। तो आई कैसे कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन विच इज टेकिंग प्लेस हियर। सो हियर इट विल बिकम व्हाट, योर ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा अपॉन, राइट, you see, this is what your A. So this, if you see, this will become what, your 1 minus alpha plus what, n alpha. 1 minus alpha plus what, your n alpha. देखो एक चीज तो पक्की बात है कि जब तुम्हारा डिसोसिएशन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, राइट। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। जब आपका एसोसिएशन हो रहा होगा, इन दैट पॉइंट, in that case basically what will happen, number of particles will decrease, so there I will be what, less than 1। और जब ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, in that case the number of particles are not changing and in that case I will be what, your 1, right। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, I greater than 1 when dissociation is taking place, I less than 1 when association is taking place, and I is equals to 1 when neither association nor dissociation is taking place। Let me give you some example, right। अगर मैं बात करूं KCl की, right, ठीक है ना, तो KCl एक्वा सॉल्यूशन में लोगे तो चूंकि डिसोसिएशन होगा तो I will be greater than 1 for sure। यहां पे 2 होगी वो भी देख सकते हो, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट। तो अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, मान लो इट विल कंप्लीटली डिसोसिएटिंग इनटू व्हाट, K प्लस एंड Cl माइनस। मान लो इसका A था, चूंकि कंप्लीट डिसोसिएट हुआ तो सारा का सारा डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना, 0 बच गया इसका A बना, सॉरी इनिशियली इसका 0 होगा, 0 होगा, A बना और फाइनली ये क्या हो गया, A हो गया। तो आफ्टर डिसोसिएशन इट इज 2A एंड बिफोर डिसोसिएशन इट इज व्हाट, योर A। सो द वैल्यू ऑफ I विल व्हाट, 2 है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl के लिए भी वैल्यू क्या होगी, I will be greater than 1 and because it's a strong electrolyte again it will become what, your I equals to 2, right। अगर मैं बात करूं Al2SO4 whole thrice, right। So in that case because again strong electrolyte it will break into 2Al3 plus 3SO4 2 minus, तो I की वैल्यू greater than 1 होगी and here it will be what, your 5। You're getting this point, right। अगर मैं बात करूं सपोज CH3COOH की, राइट, बट हियर इन दिस केस अगर एक्वा सॉल्यूशन लोगे देन I will be greater than 1, but when you will take organic solvent, right, then I will be what, your less than 1, because in organic solvent association will happen, in aqueous solution dissociation will happen, so be careful when you have what, CH3COOH, right। Now if I talk about glucose, right, C6H12O6, right, in that case neither association nor dissociation will take place and there I will be what, your 1, right। So I hope these things are clear। We will take one example after this। तो देखो कुछ formulas हैं basically I के लिए। I जो colligative property होती है, that you know that colligative property is basically what, inversely proportional to what, your molar mass, right, ठीक है ना। So in this case we have already seen this particular formula। इस particular formula को हमने already देख रखा है। See, I is basically total number of moles of particles after association or dissociation upon number of moles of particles before dissociation or association, right। Now we will see these two formulas, very simple to remember। I की वैल्यू क्या होगी, देखो जब भी तुम्हारा dissociation होता है तो जो mass तुम calculate करोगे, right, that will come lesser than the actual mass of that particular, जैसे particle or entity you can say, that is what KCl का अगर तुम mass calculate करोगे by using colligative property you will get mass lesser because KCl will what, dissociate। जैसे एसिटिक एसिड के बारे में बहुत फेमस सा एक है कि एसिटिक एसिड का इनिशियली वी थॉट कि मास इज व्हाट, योर 120, बिकॉज वो एसोसिएट हो रहा था एंड एसोसिएशन की वजह से मास क्या होगा तुम्हारा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इनफैक्ट डबल हो गया था यहां पे। तो एसोसिएशन होगा तो जो मास कैलकुलेट करोगे दैट विल बी व्हाट, मोर देन द एक्चुअल मास, और डिसोसिएशन होगा तो जो मास कैलकुलेट करोगे दैट मास विल बी व्हाट, लेसर देन द एक्चुअल मास, राइट। बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। मतलब आई की वैल्यू अगर तुम देखो डिसोसिएट हो रहा है मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, राइट। डिसोसिएशन मतलब आई ग्रेटर देन 1,
और मुझे पता है कि जो मैं मास कैलकुलेट कर रहा हूं दैट इज व्हाट लेसर देन द एक्चुअल मास, तो नॉर्मल मोलर मास ऊपर आएगा और एबनॉर्मल क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा है एबनॉर्मल मोलर मास अगर नीचे आ रहा है, यू नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, सो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, राइट। तो आई की वैल्यू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास और observed colligative property upon what, your calculated colligative property, and third already you know. So these are the three formulas which you have to remember. Now we will move. So what you have to do, देखो आपको चार colligative property पढ़नी थी, relative loading of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure, right? जो भी formulas आपने देखे हैं, जैसे relative loading of vapor pressure में क्या था basically, right? जो PA नॉट अब माइनस PA अपॉन PA नॉट था, that was what, your XB, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, ठीक है। तो बस उसके आगे आपको क्या कर देना है, आई लगा देना है, जस्ट यू हैव टू यूज व्हाट, योर आई, राइट, ठीक है। जैसे यहां पे एक चीज देखो, वैसे यहां पे N1 प्लस N2 भी आएगा, बट इफ इट्स अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन सम केस यू कैन नेग्लेक्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, राइट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन N2 by N1, फाइन, देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज हियर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बस आई का एक फैक्टर बस लगा दो जो नॉर्मल फॉर्मूला था, दैट्स इट। दिस इज व्हाट योर ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू व्हाट, आई इनटू CRT, राइट, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन। सो सी दिस क्वेश्चन, 162 gram of benzoic acid dissolved in 2450 gram of benzene produces a freezing point depression of 1.62 degree. Calculate the molecular weight. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution, right? And K for benzene is given 4.90. So basically you see here delta TF is equals to what, I into KB, and this is what your dot M, and M is what, your molality. One thing is very important here, why we take molality, right? Because if you see, why not molarity? Because molality is independent of what, your temperature. क्योंकि अगर मोलालिटी का तुम फॉर्मूला देखो तो ऊपर में भी मास से टर्म रिलेटेड आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों मास से ही रिलेटेड है, एंड मास इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मोलारिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम का फैक्टर आता है, एंड वॉल्यूम इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर व्हाट, मोलालिटी, नॉट मोलारिटी। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू KB डॉट व्हाट, M। तो देख लेते हैं बेसिकली क्या यहां से I निकालना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड, percentage of association of acid if it forms dimer in what, your solution। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा TF हमें दिया हुआ ना, सो दिस व्हाट, योर 1.62, I की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। सो दिस व्हाट, योर I डॉट KB कितना दिया हुआ है, 1.6, नो, KB is what, KF, it's not boiling point ना, so here it will become what, your, sorry, it will become what, your KF, and this value is given what, your 4.90, and into molality. So molality, how we will calculate, this is what, benzoic acid, तो benzoic acid का आप क्या ले लो, number of moles। so how you will calculate number of moles of benzoic acid, that will be, तो benzoic acid का तो सबसे पहले एक बार निकालना पड़ेगा ना, कितना होता है मोलर मास, so just calculate it। so this is what your benzoic acid, right, तो यहां पे 6 कार्बन है, so this is what your 72, okay, प्लस यहां पे तुम्हारे पास क्या है, 12, ओके, यहां पे 5 हाइड्रोजन है और यहां पे 1 हाइड्रोजन, तो 6 ये हो गए तुम्हारे, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 32। सो जस्ट ऐड ऑल दीज, सो दिस विल बिकम व्हाट, योर 104 16 122 gram, right? So this is becoming what, your 122 gram। so 162 upon 122, so this is the number of moles of solute upon mass of solvent, but that you have to take in what, kg, so this is what, your 2450 upon what, your 1000, right? तो इससे हमें क्या आ जाएगा, अब I आ जाएगा, that is what, your want of factor, right? ठीक है, चलो तो I पहले कैलकुलेट करते हैं। तो I की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली यहीं पे ले लेते हैं, I will become what, your, ऐसे लिख लेते हैं 1.62 into 2450 upon 1000,
और इसको नीचे ले आओ, सो दिस इज व्हाट योर 4.90 इनटू 162 को भी आप नीचे ले आओ, सो दिस इज व्हाट योर 162 एंड इनटू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 122 ऊपर चला जाएगा, राइट? ओके, नाउ सिंपल कैलकुलेशन, लेट्स सी। तो पहले तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटाओ। अब यहां से देखो तो ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली 5 टाइम्स ये हो रहा है, ठीक है ना? दिस इज व्हाट योर 5, ओके। 162 से तुम्हारा 162 चला गया एंड 122 इंटू 5 दैट विल बिकम व्हाट योर 610, right? So this is what your 610 upon what your 1000. So this value is coming what 0.61, right? And of course it should come greater than 1, right? Why? Because here association is taking place, right? So once you have I, so this is what your I, अब यहां पे क्या करना है तुम्हें? बेंजोइक एसिड है ना, C6H5COOH, right? 2 benzoic acid is getting what? Dimerized. So C6H5COOH twice, right? तो यहां पे A मान लो, तो A है शुरू में at time t equals to 0, तो ये तुम्हारे पास 0 है, right? अगर इसका एसोसिएशन जो हमें निकालना है at time t equals to t, A into 1 minus alpha, so it will become what your A alpha by 2, right? ठीक है ना? So इसके लिए I की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, so this will be what your, just remove this part, तो यहां पे तुम्हारे पास जो I की वैल्यू हो जाएगी, so that's I will be what your 1 minus alpha plus alpha by 2 and that value is basically what your 0.61, right? ठीक है, तो बस कैलकुलेट कर लो, तो अल्फा उधर चला गया, तो अल्फा बाई 2 is equals to what your 1 minus 0.61 and this will become what your 0.39, right? So alpha की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.39 into 2 and that will become what your 0.78, right? So 78% will be what the association. You are getting this point? And then you can easily calculate the molecular weight from, you know, I की वैल्यू अगर तुम्हें पता है, तो you know that this is what your abnormal molar mass upon what your normal molar mass. Normal molar mass, you know, 122, abnormal molar mass. Okay, calculate the molecular weight. So molecular weight, you know, you already know about benzoic acid, right? Okay, so nothing here. Mainly it was what your percentage association. Okay, now we are moving. The last question, of the following 0.10 m aqueous solution, which one will exhibit the largest freezing point depression, right? तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहां पे होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा हो। तो देखो KCl चूंकि एक्वा सॉल्यूशन है, KCl विल डिसोसिएट, तो ये 2 पार्टिकल मतलब I की वैल्यू यहां पे 2 हो जाएगी, ये तो यहां पे डिसोसिएशन होगा नहीं, यहां पे ये 3, इट विल डिसोसिएट इनटू 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इस केस में देखो तो ये क्या हो जाएगा 5 एंड इस केस में क्या हो जाएगा 2, सो I विल बी मैक्सिमम हियर, so here maximum depression in freezing point will take place, right? So this was all about colligative property. Thank you for watching the video.